अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम बनाएंगे गोल्डन मिल्क। कीटो वाले लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो लोग जिनको कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है वो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और वो लोग जो चाय के बहुत ज़्यादा आदी हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं बताऊँगी। वीडियो एंड तक देखनी और इसको तमाम उन लोगों के साथ शेयर कर देनी है जो चाय पे चाय पीते जाते हैं और ये कहते हैं कि जी हमारा तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। आप चाहें तो इस रेसिपी को डबल ट्रिपल या जितना ज़्यादा चाहे कर लें और इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम 1 कप बनाएंगे और 1 कप के लिए हमें चाहिए आधा कप पानी और आधा कप दूध। ठीक है, अगर आप ये वेरिएशन ध्यान से सुन लें। ठीक है, अगर आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, सोराइसिस है, एमएस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, कोई भी ऑटोइम्यून किस्म की डिजीज़ है ना, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन दूध जो है ना वो है A2 मिल्क। ठीक है, A2 मिल्क जो है वो क्या है? A2 मिल्क जो है वो ऐसा मिल्क है, ऐसा दूध है जो इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करता। ऑटोइम्यून डिजीज़ वाले लोगों ने A2 मिल्क लेना है, प्रेफरेबली नेचुरल और रॉ। ठीक है, जो कि बकरी का दूध जिसको कहते हैं वो आप ले लें। और अगर आपको शुगर है यानी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या आप कीटो कर रहे हैं तो फिर आपने लो कार्ब मिल्क जो है जैसे कि कोकोनट मिल्क है या आलमंड मिल्क है वो ले लेना है। ठीक है, और अगर आपको अल्लाह का शुक्र है कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ भी नहीं है, कोई आप कीटो शीटो भी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल हैं आप, ठीक है, तो फिर आपने नॉर्मल दूध ले लेना है। ठीक है, प्रेफरेबली जिसको टीके शीके ना लगे हुए हों, हार्मोन फ्री हो, ऑर्गेनिक हो और ग्रास फेड गाय भैंसों से आपको मिल रहा हो। आधा कप दूध डालने के बाद आपने इसके अंदर डालना है 1 टीस्पून हल्दी का। ठीक है, प्रेफरेबली अगर आपके पास हल्दी पाउडर हो जो आपने घर में सुखाया हो वो यूज़ कर लें, और अगर नहीं तो ताज़ा हल्दी जो है उसका तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा जो है वो आप यूज़ कर लें। हल्दी के अंदर करक्यूमिन होते हैं, करक्यूमिन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सुपर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा रिच है और पेन किलर इफेक्टिव है। ठीक है, और ये बल्कि रिसर्च हुई हुई है हल्दी के ऊपर। ये बेसिकली मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। एक स्टडी के अंदर जो है ना ये 45 लोगों को जो है सिर्फ 500 मिलीग्राम जो है करक्यूमिन का, हल्दी के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो वो करक्यूमिन होता है, तो और ये देखा गया कि ये हल्दी से जो जॉइंट पेन है वो ज़्यादा कम हो जाती है उसकी निस्बत जितनी उनकी दवाइयों से कम हो रही है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि जो पेन किलर दवाइयाँ हैं ना उनको खाने के बाद लोगों को एसिडिटी, तेजाबियत, पेट छलनी हो जाता है। ठीक है, 1 दिन 2 दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप मुस्तकिल जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं और वो रोज़ाना पेन किलर लेते हैं, कोई जोड़ों का दर्द हो गया, कोई कंधों में दर्द हो गया, फ्रोज़न शोल्डर हो गया, कोई भी चीज़ है, उसके लिए आप कोई भी पेन किलर ले रहे हैं, अब ये इन द लॉन्ग रन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। तो ये हल्दी के ये मैंने सिर्फ आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फ़ायदा जो है ना, सोज को कम करता है, पेन को कम करता है। इसके अलावा जिन लोगों को डिप्रेशन है ना उनके लिए भी बहुत अच्छी है चीज़ हल्दी। और ये मैंने ट्राई करके देखा है। मेरे घर में जो मेरी मेड है ना उसकी वजह से मुझे बड़ा डिप्रेशन होता था। ठीक है, जब से मैंने हल्दी वाला दूध पीना शुरू किया ना, गोल्डन मिल्क, ये इसम अला मुसम्मा एक वाकई गोल्डन है और ये सोने के भाव बिकता है, अगर आपको पता हो कि इसके कितने कितने फ़ायदे हैं। एंटी फंगल, एंटी वायरल, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, तमाम के तमाम रिसर्च बेस्ड हैं, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये तमाम रिसर्च लिंक्स जो हैं ये मिल जाएंगे। अच्छा, और हल्दी जब भी आपने डालनी है ना तो इसके अंदर 1 चुटकी काली मिर्च जो है ना वो आपने ज़रूर डाल देनी है। ठीक है, इससे आपकी हल्दी के बेनिफिट्स जो हैं वो 2000 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हल्दी की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देती है। हल्दी के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो करक्यूमिन है, और जो काली मिर्च है जो चुटकी जो है इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट पेपरिन है। करक्यूमिन और पेपरिन जब मिलते हैं ना तो हल्दी की अब्जॉर्प्शन जो है वो 2000 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है ना, तो उसी जो आपकी 1 टीस्पून हल्दी है ना उससे 2000 गुना ज़्यादा फ़ायदे लेने के लिए आप ये 1 चुटकी काली मिर्च जो है ना ये भी मिला दें। दूध और हल्दी के बाद आपने इसके अंदर डालना है आधी टीस्पून दालचीनी का पाउडर। ठीक है, दालचीनी बजाते खुद जो है शुगर को कम करती है, वेट लूज़ करने में मदद देती है, इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपने डालनी है आधी टीस्पून जिंजर पाउडर। ठीक है, अदरक, अगर अदरक डाल रहे हैं, साबुत अदरक डाल रहे हैं तो तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा जो है ना इतना सा वो डाल दें, और अगर पाउडर है जिसको सौंठ कहते हैं वो ½ टीस्पून जो है वो डाल दें। ठीक है, और इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है, वो भी मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। ठीक है, कि ये ना इन्होंने बेसिकली
247 जो लोग हैं ना, उनके अंदर ये 6 हफ्ते स्टडी की और उन्हें देखा कि जिन लोगों को अदरक का एक्सट्रैक्ट जो है ना वो दिया गया है, उनकी पेन जो है ना वो पेन किलर मेडिसिन से ज़्यादा कम हो गई है। जो आपके ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक गोल्डन मिल्क है ना, ये इसकी ये सारी चीज़ें यही हैं। मैं सिर्फ इसके अंदर ये करूँगी कि 1/4 टीस्पून कलवंजी, ये मेरे पास घर की पिसी हुई कलवंजी है जिसको मैंने रोस्ट करके पीस लिया हुआ है, ये मैं 1/4 टीस्पून डाल दूँ, क्योंकि कलवंजी के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपके पास कोई भी आपकी इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ मैंने आपको बताया है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों की मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, रात को पी के सोएंगे नींद बहुत अच्छी आएगी, इसके बहुत बहुत फ़ायदे हैं। और जिन लोगों को चाय पीने की आदत है ना, उनको मैं हमेशा कहती हूँ आप चाय के अंदर ये तीनों चीज़ें डाल लें, ठीक है। 1 टीस्पून हल्दी का, 1 पिंच ब्लैक पेपर का, हाफ़ टी स्पून आपका जो जिंजर पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून जो आपका सिनेमन दालचीनी का पाउडर है। आपकी चाय इतनी एंटी इन्फ्लेमेटरी हो जाएगी कि चाय से आपको वेट लॉस के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, शुगर कंट्रोल के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के बेनिफिट्स हैं ना वो भी मिल जाएंगे। तो ये है कि अगर आप कोई बढ़ते बच्चों के लिए या कोई बुज़ुर्ग लोगों के लिए जिनको प्रोटीन की भी कमी है, तो उनके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि ये जब आपने उबाल ली अपनी चाय जो है, गर्म हो गई, उबाला आ गया है, तो अब जब आपने इसको कप में निकालना है ना, तो 1 कप के अंदर अंडा जो है ना वो फेंट के आप रख लें। उसके ऊपर जब आप ये अपना गोल्डन मिल्क डालेंगे और फेंटेंगे, तो ये आपका प्रोटीन रिच गोल्डन मिल्क जो है ये तैयार हो जाएगा। रात को सोने से पहले पिएँ, बेहतरीन नींद आएगी, सुबह उठ के पिएँ, बेहतरीन दिन गुजर जाएगा। और ये है कि आप मीठा करने के लिए अगर तो आप कीटो शीटो नहीं कर रहे हैं तो आप हनी डाल सकते हैं, ठीक है। हनी देखने ओरिजिनल और चीनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप कीटो कर रहे हैं और डायबिटिक हैं, तो फिर आप स्टीविया या कोई भी नेचुरल स्वीटनर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। स्वीटनर्स कौन से अच्छे हैं डायबिटिक्स के लिए या वेट लॉस के लिए, इसके ऊपर मैं बड़ी वीडियोस बना चुकी हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट है ना वो आपने ज़रूर देख लेनी है, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और उन तमाम लोगों के साथ शेयर कर दें जिनसे डाइट शाइट नहीं होती है और चाय के रसियाँ हैं, तो वो अपनी चाय जो है ना उसी को गोल्डन बना लें और उसी से ही वेट लॉस के बेनिफिट्स भी ले लें और बीमारी ख़त्म करने के बेनिफिट्स जो है ना वो भी ले लें। तो मुझे नीचे कमेंट्स में आपने बताना है कि आपने ये गोल्डन मिल्क बनाया कि नहीं बनाया, कितने मज़े का लगा आपको, और आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको आपने पिलाया कि नहीं पिलाया। तो अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।